ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता का विषय है योग और आध्यात्मिक चिंतन। इस विषय पर योग गुरु स्वामी रागानुगानंद से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष भेंट वार्ता में। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य रागानुगानंद अवधूत जी। आपसे हम बात करेंगे जीवन शैली और योग के संबंध के बारे में। आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी आचार्य जी, हम योग के ऊपर चर्चा करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले अपने श्रोताओं के लिए हम जानना चाहेंगे कि योग चित्त का विज्ञान है। योग चित्त, शरीर और आत्मा तीनों को एकात्म करता है, एकाकार करता है। जी, आपकी नजर में योग की सरलतम परिभाषा क्या है? कैसे हमारे श्रोताओं को आप समझाएंगे कि योग उनके जीवन में क्या महत्व रखता है? जी। वैसे योग की परिभाषा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से परिभाषित की गई है, लेकिन हम संक्षेप में यही कहना चाहेंगे कि योग की जो परिभाषा है, जो योग के तात्पर्य को छूती है, स्पर्श करती है, वह है संयोगो योगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनः। आई रिपीट अगेन, संयोगो योगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनः। संयोगो मीन्स कंप्लीट यूनिफिकेशन, मिलके एक हो जाना, ऐसे एक हो जाना कि फिर अलग न होना। दैट इज सम्यक रूपेण योग संयोगो। योगो इत्युक्ते, इसी को योग कहा जाता है। मिलके एक हो जाना और फिर अलग न होना, उसी को योग कहते हैं। क्या मिलके एक हो जाना? जब मिलने की बात आती है तो इसका मतलब एक से अधिक सत्ता है, दो सत्ताएं हैं यहाँ। जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा माने हमारी आत्मा, परमात्मा माने सबकी आत्मा, परमात्मा प्रभु की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, पुरुषोत्तम की आत्मा, दैट इज द कॉस्मिक सोल। तो हमारी आत्मा मिलकर के प्रभु के साथ, प्रभु की जो आत्मा है, दोनों मिलके ऐसे एक हो जाए कि फिर अलग न हो। जैसे एक बूंद जब तक अलग है समुद्र से तो एक बूंद है, और जब समुद्र में गिर जाता है तो वह फिर कभी अलग नहीं हो सकता, मिलके समुद्र ही हो जाता है। तो इस तरह के मिलन को, महामिलन को योग कहा गया है। इसी सेंस में, इसी संदर्भ में, इसी तात्पर्य में योग की जो परिभाषा है वह ज्यादा परिलक्षित होती है। आपने एक यूनिवर्सल यूनिफिकेशन की बात की, योग से जुड़ने की बात की। एक वो योग है जो आपको बाहर की दुनिया से जोड़ता है, लेकिन एक वो भी योग है जो आपको आंतरिक दुनिया से जोड़ता है। जी, ये जो एकात्म की बात हम करते हैं, बाह्य दुनिया की और आंतरिक दुनिया की, जी, इसे कैसे आप योग के माध्यम से साकार करते हैं? बाहर की दुनिया की जो बात योग की हम करते हैं, ये असल में यह जो योग है वो मैथमेटिकल योग है। मैथमेटिक में सिखाया जाता है, अंक गणित में सिखाया जाता है, 1 धन 1 बराबर 2, 2 धन 2 बराबर 4, इस तरह सिखाया जाता है। तो यह बाह्य दुनिया का, बाहरी जगत का ये जोड़ है जो मैथमेटिकल है। ये जोड़ है 3 धन 1 बराबर 4, 2 धन 2 बराबर 4, 1 धन 3 बराबर 4। यह जोड़ जो है यह मिलके एक नहीं होता है, यह मिलके कभी एक नहीं होता है, यह अलग ही रह जाता है। दिस इज द फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल योग यू कैन से, दैट इज एडिशन। अंग्रेजी में उस योग को अगर कहा जाए, ट्रांसलेट किया जाए तो दैट इज एडिशन, धन। लेकिन जो परमार्थिक योग है, जो आध्यात्मिक योग है, दैट इज नॉट एडिशन, दैट इज यूनिफिकेशन। वो एक मिलके यूनिफिकेशन। माई माइंड इज, माई आत्मा इज यूनिफाइंग विद द कॉस्मिक सोल, दैट इज नोन एज यूनिफिकेशन। हियर देयर इज एडिशन, 2 धन 2 बराबर 4, 3 धन 1 बराबर 4। तो यह संसार में जितने भी हमारे संबंध हैं, क्या कहा जाए, संबंध क्या कहा जाए, मैं तो ये कहूंगा कि अनुबंध है। जितने भी सांसारिक रिलेशंस हैं वह ठेके के ऊपर आधारित है, वह अनुबंध है, इट्स नॉट ए संबंध। ये जो यात्रा है जी, वो क्या एक पक्षीय है, यानी व्यक्ति से समष्टि की तरफ, या समष्टि से व्यक्ति की तरफ, द्विपक्षीय है? जी, असल में जो व्यक्ति है वह समष्टि का ही एक भाग है माय डियर। समष्टि का ही यह पूरा विश्व ब्रह्मांड, व्हाट एवर यू सी अराउंड यू, एक छोटी से छोटे अणु से लेके, परमाणु से लेके निहारिका तक, आकाश गंगा तक, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं और नहीं भी देख पा रहे हैं, यह सब कुछ उनका ही तो अभिप्रकाश है। तो हम कहें कि वह व्यष्टि के रूप में ही भी वही उपलब्ध है और समष्टि के रूप में तो वह ही है।
जो यह व्यष्टि है समष्टि का एक भाग है। हाँ, यही है कि जब तक हम अपने को अलग मानते हैं, रमेश, सुरेश, सीता, रीता, गीता, ये जब तक अलग मानते हैं तब तक हम व्यष्टि हैं, और जब हम मिल गए तो समष्टि का अंग हो गए। इस बारे में कहा गया है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण जी। हम ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब हम ब्रह्म को जान गए तो ब्रह्म ही हो गए। यानी व्यक्ति अपने भीतर ब्रह्मांड को, संसार को अनुभूति कर ले जी, तो वो योग की अंतिम परिणति कही जा सकती है। जी जी। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है, दिस ह्यूमन एक्सप्रेशन इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ, दिस इज मिनी ब्रह्मांड, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द ब्रह्मांड। योर एक्सप्रेशन, योर यूनिट एक्सप्रेशन इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की न्यूनतम इकाई प्रत्येक मनुष्य है, जी, ये आप जी, कहना चाह जी, रहे हैं। जी। प्रत्येक अभिप्रकाश है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, राइट, इवन एमीबा वेयर द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट्स, जहां से जीवित जगत शुरू होता है, कण कण जर्रे जर्रे में। जी जी, जो है यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, हर चीज में उन्हीं का भी प्रकाश है। आचार्य जी, हमने योग के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू के बारे में बात की। थोड़ा सा हम इसे भौतिक रूप में लाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि व्यक्ति जब योग करता है तो धार्मिक चेतना के 3 पहलू कहे जाते हैं, या इसे वृहद रूप में कहा जाए तो चेतना के 3 पहलू होते हैं, जिसे आप ज्ञान, भक्ति और कर्म कह सकते हैं जी। और जब ये इसको हम योग के रूप में ढालने की कोशिश करते हैं तो ये ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग होता है जी। तो इसके माध्यम से हम वो कौन सी अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इन तीनों योग के माध्यम से? जी, देखिए, जब हम योग करते हैं और धीरे धीरे जब भगवत प्रेम जगने लगता है योग के माध्यम से, तो जब भगवत प्रेम जगने लगता है तब जाके ये अनुभूति होती है, अरे ये तो मैं पहले सोच रहा था कि परमात्मा यहाँ है, परमात्मा वहाँ है। तो आदमी ये अनुभूत करता है कि हु इज देयर इन मी, ही इज देयर इन एवरीथिंग। भगवत प्रेम जगने की वजह से ही ये संभव हो पाता है। तब आके ये अनुभूति होती है कि जो मेरे अंदर बसे हुए हैं वही सबके अंदर बसे हुए हैं, ऐसी सत्ता। तो ऐसी हालत में इतना मानसिक परिवर्तन होता है, इतना मूलभूत परिवर्तन होता है, जो हमारे विचार हैं उसमें मूलभूत परिवर्तन आ जाता है, हमारी नजरिया बदल जाती है, हमारा आउटलुक बदल जाता है। तब हमारा रिस्पेक्ट इस संसार के प्रत्येक अभिप्रकाश के साथ में होने लगता है। क्यों? तब हम जान जाते हैं कि आंख बंद करके जिसको हम प्रेम का इजहार कर रहे हैं, जिसे हम प्रेम कर रहे हैं, आंख खोल रहे हैं तो हर जगह उसी का भी प्रकाश है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। वही है अनले हरी अनिले हरी, हर जगह। और इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा के कहना चाहूंगा, इतना मूलभूत परिवर्तन होता है कि हमारे आचार विचार व्यवहार सब में परिवर्तन सारी चीजें वह बदल जाती हैं, और हमारे देखने का नजरिया, सबके साथ मेरा आदर सत्कार का भाव शुरू हो जाता है। यहाँ सारे जातिगत भाव मिट जाते हैं, सारे न ऊंचा है कोई, न नीचा है, न छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई रिलीजन है, न कोई मजहब है, केवल एक ही सत्ता है, वही सब में समाई हुई है। और बिल्कुल सही आपने कहा, जैसा कि योग नाम से ही जाहिर होता है कि योग जोड़ता है जी, धनात्मकता का काम करता है व्यक्तियों के बीच में, प्राणियों के बीच में और संसार के तमाम अन्य घटकों के साथ जी। लेकिन साथ ही साथ ये सीमाओं को भी तोड़ता है जी। धर्म मजहब जो आपने बताया तमाम सीमाओं को तोड़ता है और व्यक्ति को एक धरातल पर लाकर खड़ा करता है। जी जी। और खासकर आज के जमाने में जब हम देखते हैं कि चारों तरफ मानव के प्रति हिंसा बढ़ रही है जी, वैसे में योग जो है एक काफी कारगर तरीका हो सकता है जी संसार को एक दिशा देने का। जी जी, आपने सही कहा। संसार को कहा जाएगा कि इसका दिशा और दशा दोनों बदलने का काम जो करता है। आज की परिस्थिति में जो दशा है, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसको भी बदलने का काम करता है। जब हमारा नजरिया बदल जाएगा, जो हमें सही नजर मिल जाएगी, सही चीज देखने की नजर मिल जाएगी, इसी तरह से जो एक सही तात्विक है, सही जोगी है, वह यही देखता है कि सबके पीछे कारण कौन है। दुनिया की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितना अभिप्रकाश है, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, वही देखने का प्रयास करता है कि इसके पीछे कौन है, हु इज देयर बिहाइंड एवरीथिंग। तब जाके वो रियलाइज करता है कि एक ही तो सत्ता है और जिसकी वजह से ये सब सारी चीजें हो रही हैं। अंग्रेजी में एक फ्रेज कहा जाता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जो प्रकट है न सिर्फ उसको देखना बल्कि जो अप्रकट है उसके पीछे भी जाकर के उसकी सच्चाई को जानना। जी जी, प्रकट का कारण क्या है, उस कारण को जानना। आचार्य जी, आपसे बात हो रही थी, आपने भगवत प्रेम की बात की। अंतिम लक्ष्य जो मनुष्य का होना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना जी। और कहीं कहीं योग को इस तरीके से भी परिभाषित किया गया है कि योग आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है जी। ये अलहदा मसला है कि कई जगहों पे मोक्ष की अवधारणा नहीं मानी जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या योग का लक्ष्य भी
इस तरफ हमें लेकर के जाता है, या फिर संसार में व्यक्तियों के बीच में सौहार्द आए, सद्भाव आए और एक व्यक्ति शांति और सुकून के साथ जी सके? जी जी, जैसे कि हमने कहा कि योग से मूलभूत परिवर्तन होता है और हमारे आचरण में परिवर्तन होता है। जब हम किसी के साथ संपर्क में आते हैं तो हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही हम बात करते हैं, अच्छे शब्दों का बात करते हैं, आदर सूचक शब्दों का व्यवहार करते हैं। ये ऐसे ही नहीं, यह भाव यह है इसके पीछे कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी ब्रह्म है और ब्रह्म का विकास है। मैं हूँ ब्रह्म के रूप में, जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे ब्रह्म के रूप में बात कर रहा हूँ, जिससे मैं संपर्क कर रहा हूँ उससे ब्रह्म के रूप में संपर्क कर रहा हूँ। अब इतना ही सोचिए कि जब आंख बंद करके जिसको हम प्रेम कर रहे हैं, हमारी जितनी संपूर्ण अभिप्रकाश है उस सत्ता को हम प्रेम में लगा रहे हैं, सब कुछ उसको समर्पित कर रहे हैं, तो जब यह एहसास हो गया कि मेरे जो प्रियतम हैं हर वस्तु में समाये हुए हैं, तो उसके साथ में मेरा व्यवहार मित्रवत नहीं होगा, आदर सूचक शब्दों का साथ नहीं होगा। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि जब नव मानवतावाद सही भगवत प्रेम इस संसार में जब जग जाएगा, इंसान रास्ते पर जब चलेगा, अगर सामने देखेगा कि कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो उसको अपने पांव से नहीं मारेगा, गुरु मंत्र लेकर के, ब्रह्म का भाव लेकर के हाथ से उसको उठा करके कहीं किनारे रख देगा। इतना मूलभूत परिवर्तन होता है। आप बताइए ऐसे मूलभूत परिवर्तन से कैसे आदमी, किसको आदमी ठगेगा, किसको आदमी मिसलीड करेगा, किसको आदमी ऐसे शब्दों का व्यवहार करेगा कि जो बुरा लगे। तो ऐसे ही शब्दों का वो व्यवहार करता है ताकि जो उसको अच्छा लगता है और जो उसके प्रियतम को अच्छा लगता है, ऐसे ही वो काम करता है। सारे उसके कर्म योग कब बनता है? कर्म योग तब बनता है कि सारे कर्म का उद्देश्य केवल एक ही रह जाए कि मेरे सारे कर्म मेरे प्रियतम को खुश करें, आनंदित करें। जीवन का एक ही लक्ष्य कि कैसे हमारा हर कर्म मेरे प्रियतम को आनंद दे। जब यह भाव हो जाता है हर कर्म के पीछे, सारे कर्म योग बन जाते हैं। यूं ही कर्म योग नहीं बनता है। और ज्ञान योग कब बनता है? कोई भी ज्ञानार्जन हम कर रहे हैं तो उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है। इस ज्ञानार्जन से जब हम जाएंगे लोगों के बीच में, लोग हमसे प्रश्न करेंगे और हम सही उत्तर देंगे, सही तरीके से लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे और यह देख करके मेरे प्रियतम प्रभु खुश हो रहे हैं कि यह अच्छी सेवा लोगों को ज्ञान के क्षेत्र में कर रहा है। जब यह भाव हो जाता है तो ज्ञान केवल कोरा ज्ञान नहीं रह जाता है, ज्ञान योग बन जाता है। कर्म योग और ज्ञान योग यह दोनों मिलकर के भक्ति को और पुष्ट करते हैं, बलिष्ठ करते हैं। और आदमी इस संसार में जब आया है तो उसका आना चरितार्थ हो जाता है, सार्थक हो जाता है। सार्थक इस सेंस में, जैसा कि आपने कहा कि मुक्ति और मोक्ष, हाँ, मानव जीवन मिला ही है मुक्ति और मोक्ष के लिए। ये ऐसा मशीन प्रभु ने दिया है कि इस मशीन का उपयोग करके मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, बशर्ते यह कि जो प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया, जो साधना की जो पद्धति है, उसको अपने जीवन में आदमी उतार ले, जीवन में अंगीकार कर ले, जीवन का अंग मान ले। और सवेरे शाम जैसे और बहुत सारे काम वह कर रहा है, इसको भी सवेरे शाम अटेंड करें, प्रभु को याद करें। उस प्रक्रिया के माध्यम से देखेंगे धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन होगा और वह मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ऐसा है यह। आचार्य जी, आपने बताया कि मनुष्य बलिष्ठ हो जाएगा, यानी बलिष्ठ वो तभी होगा जब वो स्वस्थ होगा जी। और आजकल की जीवन शैली के हिसाब से ढेर सारी बीमारियां पैर पसार रही हैं जी जी। और योग तो एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है भारत के संस्कार की जी। बहुत पहले से हमारे वैदिक परंपरा का ये अंग रही है और तमाम ऋषियों मुनियों ने इसे सहेजा है, संभाला है और संकलित करके आने वाली पीढ़ियों को सौंपा है आगे जी। 5000 वर्ष पहले पतंजलि महर्षि जी ने योग सूत्र के माध्यम से तमाम चीजों का सूत्रपात किया और देश और दुनिया को ये परंपरा सौंपी। तो आज के जीवन शैली में जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बात हम करते हैं, इतना सारा एडवांसमेंट हो चुका है जी, इतनी सारी तकनीकी आ चुकी है जी जी, तो योग कैसे उनसे तारतम्य बिठा रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है? और जो आधुनिक जीवन शैली की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कब्ज हो गया, कैसे इनसे निजात दिलाने के लिए लोगों के लिए एक हितकारी उपाय है? योग अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। आज की तारीख में मनुष्य को इसके महत्व को समझने की जरूरत है। मनुष्य इसके महत्व को समझ जाएगा। कभी कभी हम लोगों से बात करते हैं, बोलते हैं स्वामी जी हम इतने व्यस्त हैं कि समय नहीं मिलता। मैं बोला कि कोई जरूरी काम आ जाता है, तुम कितना हो व्यस्त रहते हो तो सारा काम छोड़ के भागते नहीं हो उस काम को अटेंड करने के लिए जो बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम इसके महत्व को अभी तक जाने नहीं हो। जब मनुष्य इस महत्व को जान जाता है कि किस लिए मानव शरीर मिला हुआ है, अगर यह जान जाए कि यह जो हम योग कर रहे हैं, हमारा किसी भी तरह का काम हो,
हम व्यापारी हों, गवर्नमेंट सर्वेंट हों, या किसी तरह का और काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, साइंटिस्ट हो, चाहे मेरा कोई भी पेशा क्यों न हो, हर जगह जो हमारा काम होता है, मनुष्य जो है मन प्रधान जीव है, शरीर प्रधान जीव नहीं है। मन से ही तो काम करता है ना भाई। और यहाँ क्या है, योग में मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे हे मन सही रास्ते पे चलो, सही चीज सोचो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के बारे में सोचो कि सभी लोग कैसे सुखी संपन्न रहे, हमारा योगदान समाज के निर्माण में कैसे सकारात्मक हो, इस तरह का हमारा एक हम प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने मन को। और जब इस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो हमारी साधना की पद्धति है, जब उसको हम करने लगते हैं तो धीरे 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 एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा हम सोच रहे हैं धीरे धीरे उस तरह का होने लगता है। और मूलभूत परिवर्तन हमारे मानसिक संरचना में भी आता है, मानसिक संरचना में भी मूलभूत परिवर्तन आता है। इस मूलभूत परिवर्तन से धीरे धीरे हमारी जीवन शैली बदलने लगती है। आज जीवन शैली बदलने की सख्त जरूरत है, बहुत ही जरूरत है, बहुत ही आवश्यकता है। जो हमारी जीवन शैली है वह पाश्चात्य शैली से इतना प्रभावित हो गई है कि हमारा पहनावा है, हमारा भोजन है, हमारा रहन सहन है, यह बिल्कुल बदल चुका है। हमें जानने की जरूरत है कि जो अतीत में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने जो जिस तरह का भोजन के बारे में कहा था कि सात्विक भोजन लेना चाहिए, हमारे इस शरीर के बारे में अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो आज यह वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि इस शरीर की जो संरचना है, इस शरीर की बनावट ही ऐसी है जो हमें सात्विक भोजन के लिए बनी है। हमारे दांत की जो बनावट है, हमारी इंटेस्टाइन की जो लंबाई है, वगैरह वगैरह। आपके मन की चंचलता बढ़ेगी ही, सेक्सुअल डोमिनेशन आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। दो चार कुछ मेन जो बेसर प्रोपेंसिटीज हैं, कुछ ऐसी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, वो हमारे जीवन में हावी होने लगेंगी। तो हमारे जीवन शैली में, हमारे भोजन में परिवर्तन हो गया। जो यौगिक प्रक्रियाएं करते हैं, जिसको हम योगासन बोलते हैं, जो हार्मोन्स के सेक्रेशन है हमारे ग्लैंड से होते हैं, उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में हार्मोन्स के सेक्रेशन होने लगेंगे। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब हम योगासन करते हैं, बाई प्रेशराइजिंग एंड डीप्रेशराइजिंग वी आर बैलेंसिंग द हार्मोनल सेक्रेशन। जब हम योगासन कर रहे हैं तो किसी न किसी ग्लैंड के ऊपर, किसी न किसी चक्र के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, परोक्ष और अपरोक्ष भाव से उस पर प्रेशर पड़ रहा है, और जो हार्मोन्स का सेक्रेशन डिस्टर्ब हो गया है उसको यह संतुलित करता है। इतना बड़ा ये विज्ञान है। यह जो योगासन है केवल फिजिकल नहीं है, ये हमारा योगासन शरीर को तो ठीक रख ही रहा है, इसी के शरीर में जो मन हमारा रह रहा है, मन को भी प्रभावित कर रहा है। क्योंकि ग्लैंड्स के हार्मोन्स हमारे मन को भी प्रभावित करते हैं, हमारी चिंतन धारा को भी प्रभावित करते हैं। हमारे सेल जो बना हुआ है, छोटा से छोटा एक सेल है, उस सेल किस तरह से प्रोडक्ट से बना है, क्या हम ले रहे हैं, सड़ा गला खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वेजिटेरियन भोजन ले रहे हैं, उससे जो हमारे सेल्स का निर्माण हो रहा है, उस सेल्स का जो यूनिट माइंड है, वह यूनिट माइंड प्रभावित कर रहा है हमारे उस यूनिट माइंड को, जो एमीबा से हमारी यात्रा शुरू हुई है। तो हमारे ग्लैंड्स के हार्मोन्स के सेक्रेशन जो हो रहे हैं वह संतुलित हो गए, तो हमारी जीवन शैली धीरे धीरे बदलने लगती। उससे जो एक परमा शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, उसको आदमी फिर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हर इंसान लाभ के पीछे ही भागता है। जब देखता है कि इतना हमको लाभ मिल रहा है, इतनी शांति मिल रही है, तो भला उसको भला क्यों छोड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य। तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तो हुआ ही, और आध्यात्मिक परिवर्तन यह है कि आदमी आजकल जो बिल्कुल केवल कर्मकांड में लगा हुआ है, देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी ऑन दिस अर्थ, देयर इज ओनली रिचुअलिटी ऑन दिस अर्थ। केवल कर्मकांड है, अंधविश्वास है, भाव जड़ता है। तब आदमी जाके रियलाइज करता है, पहले हम मानते थे कि इस कंदरा में, इस गुफा में भगवान है, उस पहाड़ पर भगवान है। अब जाके एहसास हुआ कि हे मेरे प्रियतम प्रभु, तुमको बाहर में खोजता रहा और तुम अंदर मेरे मन मुकुर में, मन रूपी दर्पण में तुम मुस्कुरा रहे हो, बंसरी बजा रहे हो। यह जाके एहसास होता है, और यही एहसास ही आध्यात्मिकता है। गॉड इज देयर इन योर माइंड, इन योर बॉडी, इन योर सेल्फ। वह कौन सी जगह है जहां तुम नहीं हो, और वो कौन से रूप है जिस रूप में तुमने अपने को अभी प्रकाशित नहीं किया है। तो फिजिको साइको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकली फिट का मतलब यह है कि अब रोग नहीं है, अब निरोग है। प्रथम सुख है निरोगी काया। अब हमारी निरोगी काया हो गई, हम इसी में हमारा मन है वह भी मजबूत हो गया अच्छी तरह से। किसी भी विपरीत परिस्थिति का, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए इतना मन मजबूत हो गया कि हम मुस्कुराते हुए किसी भी समस्या का, सांसारिक समस्याओं का हम हल निकाल लेते हैं, समाधान ढूंढ लेते हैं। और दूसरा यह, हमारे लिए परमात्मा अनुभूति की चीज है। यह है आचार्य जी, आपने योग की इस पूरी आध्यात्मिक चिंतन की जो यात्रा है उसको हमारे श्रोताओं को आपने समझाया, और
आपने बीच में ये भी कहा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन कहा जाता है मनुष्य का, हेल्थ इज वेल्थ जी। और आजकल लोग पहले तो जीवन शैली के कारण बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद फिर दवाइयों पे खर्च आता है जी। लेकिन योग, आपकी बात से जो जाहिर होता है, योग मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करता है जी। बीमारियों से कैसे बचा जाए, बीमारियां ही मनुष्य को न जकड़ें जी जी। तो फिर मनुष्य के जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी, आपका स्वास्थ्य भी संरक्षित रहेगा, धन भी आपका बचा रहेगा और खुशहाल जीवन आप जिएंगे। आचार्य जी, आज के जमाने में एक समस्या ये भी है कि जो ज्ञान परंपरा इतनी पुरानी थी लेकिन अचानक से 21वीं सदी में आकर के एक इसका बाजारीकरण हो गया है जी। और इस बाजारीकरण के नाम पर लोगों को ठगने का भी काम कर रहे हैं जी जी। ये एक बड़ी समस्या हमारे समाज में देखी जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो वास्तविक लोग हैं, जो योग के सही प्रेमी हैं, ध्यानी हैं जी, और इस परंपरा को आगे ले जाने वाले लोग हैं, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और बाजार के नाम पे जो धन कमाई करने वाले लोग हैं, अंधानुकरण करने वाले लोग हैं, वो अपनी बाजार जमा लेते हैं, अपनी दुकान खड़ी कर देते हैं और योग को एक आध्यात्मिक चिंतन के रूप में ना मान करके एक मार्केट कमोडिटी बना देते हैं। जी जी। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को कैसे सचेत करेंगे, लोग कैसे पहचाने इस नकली और असली के खेल को? जी जी जी। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि योग करने से मूलभूत परिवर्तन होता है। मेरा ये मानना है कि हर आदमी अपने कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता है। भाई, तुम्हारी क्या कमजोरियां हैं, तुम किन किन चीजों से ज्यादा परेशान रहते हो अपने जीवन में, वो तुमको अच्छी तरह से पता है। योग ऐसी प्रक्रिया है कि जिसको हम करते हैं, अगर सही तरीका अगर सही है तो इससे मूलभूत परिवर्तन होगा और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जिस समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं से, उन समस्याओं से हमें निजात मिलेगा। अगर तुम जो कुछ भी आजकल किया जा रहा है, योग के नाम पर केवल कुछ एक्सरसाइज किया जा रहा है, प्राणायाम के नाम पर कुछ एक्सरसाइज किया जा रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा इस मामले में खुश हूं, क्योंकि आज कहा जाएगा कि कुछ साल पहले तक योग कोई चर्चा नहीं करता था इस तरीके से। अब कम से कम चर्चा तो शुरू अब कम से कम इसकी चर्चा तो हो रही है और इसको सभी लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो लोग भी अपने प्रयास से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कराने में या इसके डेट को फिक्स करने की साल में एक बार किया जाए, जिन्होंने भी, जिसका भी प्रयास रहा हो, जो हमारे ऋषि मुनि रहे या हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहे, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और यही है कि यह योग की जो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि ये खाली सेरेमोनियल रह जाए कि साल में करो केवल एक बार योग, 21 जून जब आता है तो इसको, योग को अपने जीवन का एक अंग बनाना है। और वास्तविक जो इसके आचार्य हैं, जो इसके जानकार हैं, जो रोज करते हैं, इसमें कहा गया है महाजैन गतोज पंथा कि जो इसमें रेगुलरली प्रैक्टिकली जो रोज कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन को संवारा है इसको करके, जिसकी अनुभूति है, जो इस क्षेत्र में इस पथ पर जो चल रहे हैं, तो उनके पास जाया जाए और उससे सही ट्रेनिंग लिया जाए। और जैसा कि हमने कहा कि योग में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि तुम्हारी जो बीमारी है, तुम्हारे भौतिक लेवल की, मानसिक लेवल की, आध्यात्मिक लेवल की, किसी भी तरह का कष्ट हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, तो इससे यह योग से दूर होगी। और जब उससे अगर आप दूर हो रही है, आपकी तकलीफ दूर हो रही है, आपका कष्ट दूर हो रहा है, तो इसका मतलब कि हम सही योग कर रहे हैं। और अगर सही प्रक्रिया नहीं है, बताने वाला बता दिया है और आप ठीक से कर भी नहीं रहे, दोनों चीज जरूरी है। एक तो सही योग होना चाहिए, सही आदमी के द्वारा होना चाहिए, और दूसरे ये कि आप सच्चाई, श्रद्धा, लगन के द्वारा करें। सही बात बता दी गई, आप करते ही नहीं हो, तो इसमें आचार्य की क्या गलती है? एक तो आचार सही हो, आदर्श के पथ पर चलने वाले आचार्य हो, वो सही रास्ता आपको बता दें और सच्चाई, श्रद्धा, लगन के साथ में आप कीजिए। देखिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी प्रगति को रोक सके। आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, भौतिक रूप से आप निरोग रहेंगे, मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, और जैसा कि हमने कहा कि आध्यात्मिक रूप से आप इतने सशक्त हो जाएंगे कि बस आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। योग महज एक श्वास की प्रक्रिया नहीं है जी, बल्कि इससे भी ज्यादा गहरी और आत्मिक चिंतन और चेतना की प्रक्रिया है। आपने तो बेहद विस्तार में बताया, हमारे श्रोताओं को जरूर समझ में आया होगा। जी जी। और आपने जो एक महत्वपूर्ण चीज बताई कि योग सिर्फ सेरिमोनियल, यानी कि कह लिया जाए कि एक अनुष्ठान का अंग ना बनकर रह जाए, बल्कि व्यक्ति इसे जीवनचर्या में उतारे और प्रतिदिन अपने जीवन का अंग बना ले तो ज्यादा सुखी रहेगा। जी। एक आखिरी प्रश्न आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने तमाम श्रोताओं की जानकारी के लिए। जी जी। कि आपने कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करे, और हर व्यक्ति का अपनी तरफ से ये कोशिश भी होती है कि हमारा जीवन सार्थक हो, हम समाज में अपने तरीके से कुछ जो योगदान दे सकते हैं समाज के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, वो दें। लेकिन फिर भी इस यात्रा में तनाव है, अवसाद है, दुख है,
क्लेश है, तमाम तरह की समस्याएं, जो नकारात्मक वृत्तियां होती हैं, विचार होते हैं, वो हमारे जीवन में आते हैं जी। तो इन दुख भरी दुनिया में, जिसे हम कह दें अगर एक शब्दों में कहा जाए तो, व्यक्ति को क्या योगमय जीवन जीना खुशहाल बना सकता है? आखिरी टिप्पणी क्या होगी आपकी? जब से देखिए, जैसे मैं बात करना शुरू किया हूं तो मैं केवल पॉजिटिव ही बात किया हूं। मेरा ये मानना है कि इफ यू थिंक यू कैन, where there is always positive thinking, I always think positive and positive, positive and positive। और मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ, प्रेरित करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि हे मेरे बंधु, हे मेरे बहनों, तुम केवल पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। और कहा गया है एज यू थिंक सो यू बिकम। जिस तरह की तुम्हारी सोच होगी उस तरह से धीरे धीरे तुम बनने लगोगे। यही मानव मन का स्वभाव है। जो तुम कल तक सोचे थे आज तुम वो हो। आज जो तुम सोचोगे नजदीक भविष्य में उस तरह के सकारात्मक देखोगे, घटनाएं घटना शुरू होंगी। सकारात्मक चिंतन है तो सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। तो इसलिए जितनी भी निगेटिविटी लाइफ की है, जैसे कि आपने कहा कि क्लेश है, अवसाद है, डिप्रेशन है, इस तरह की जितने भी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, ये सब सारी चीजें धीरे धीरे खिड़की दरवाजे के रास्ते निकल जाएंगी और तुम देखोगे केवल हमेशा तुम प्रसन्नचित्त रहोगे। और जो तुम्हारे पास में आएगा प्रसन्नता और खुशी तुम दूसरे को बांटोगे। तो योग एक ऐसी प्रक्रिया है कि बताया ना कि मूलभूत परिवर्तन, मन में ट्रेनिंग, मन को ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मन की जो केमिस्ट्री हो वो चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है। माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ एवरीथिंग। यही सुख भी है, यही दुख भी है। मन ही सुख अनुभव करता है, मन ही दुख अनुभव करता है। तो मन में जब मूलभूत परिवर्तन आ गया, चिंतन में मूलभूत परिवर्तन आ गया, तो हमेशा आप केवल धनात्मक सकारात्मक सोच रहे हैं और सारे जितनी पॉजिटिव क्वालिटीज है उसके आप धनी हो जाएंगे और वही चीज लोगों को बांटेंगे तो देखेंगे यह चीज मल्टीप्लाई करेगा समाज में। और वह दिन दूर नहीं कि आदमी इसको अनुभूत करेगा और एक आनंद परिवार, एक इस पूरे पृथ्वी ग्रह पर उसकी स्थापना की जा सकती है। तो हम कहेंगे एक ही राष्ट्र नहीं, जितने भी देश हैं इस पृथ्वी ग्रह पर सब इससे लाभान्वित होंगे। चाहे कोई कहीं भी क्यों न पैदा हुआ हो, आखिर वह परमात्मा की संतान है, हमारा भाई है, हमारा बहन है। वसुधैव कुटुंबकम। और इतना ही हम क्यों कहें, पेड़ पौधे पशु पक्षी गुल्मलता सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और सबका योगदान हमारी अस्तित्व रक्षा में है। किसी को नकार करके इंसान कभी खुश नहीं रह सकता इस पृथ्वी पर। इसलिए जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, अगल बगल, चाहे जिस रूप में हो, परमात्मा के अभिप्रकाश हैं और सबको हमको आदर के साथ में सबका संरक्षण करना चाहिए। और इसी में हमारा भला है, सबका भला है और पूरे पृथ्वी ग्रह का भला है। आचार्य जी, आपने बेहद ही खूबसूरत तरीके से योग की वृत्ति को, परिभाषा को हमारे श्रोताओं को समझाया। योग न सिर्फ व्यक्ति के लिए है बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है और योग प्राणी मात्र के लिए है, जिसमें तमाम जो उसके घटक हैं, अंग हैं, सब सम्मिलित हैं, समाहित हैं जी। और आपने एक खास बात जो बताई कि एक सकारात्मक व्यक्ति ही रचनात्मक संसार की रचना कर सकता है जी जी। और वो सकारात्मक सोच आपको योग के माध्यम से आता है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं से योग के आध्यात्मिक चिंतन पक्ष पर इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, उनको लाभान्वित किया अपने ज्ञान के प्रकाश से। हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से, हमारे तमाम सुनने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रेम भरा हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद है मैं जो बात कहा हूँ इससे आप लाभान्वित होंगे और आप अपना जीवन सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा नमस्कार। योग और आध्यात्मिक चिंतन, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे योग गुरु स्वामी रागानुगानंद से दीपक निषाद की बातचीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है